आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन के ड्रामे की जिसका नाम है एस लाइन। यह एक थ्रिलर और मिस्टीरियस ड्रामा है। इस सीरीज की कहानी थोड़ा हटके है, जहाँ पे रिलेशनशिप सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि रेड लाइनों से जुड़ी होती है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है सिन। वो एक आदमी से दिखने वाली लड़की है, लेकिन उसके पास एक असामान्य शक्ति है कि वो लोगों के सिर के ऊपर चल रही रेड सेक्स लाइन्स देख सकती है। एक दिन वह अपनी खिड़की पर खड़ी होती है और बाहर झांकते हुए लोगों के सिर से जाती हुई रेड लाइन्स को देखती है। हर लाइन उस व्यक्ति के किसी रिलेशन को दिखा रही थी। वहीं पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके सर से कई सारी लाइंस निकल रही थी। वो लड़की सन की तरफ देखकर मुस्कुराकर हाय कहती है, लेकिन सन घबरा जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। फ्लैशबैक में हमें सन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। छोटी सी सन जब अपने डैड के साथ ड्राइंग बना रही होती है, तभी उसके डैड के सिर से 2 रेड लाइन जाती है। उसकी माँ भी यह देखकर चौंक जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। इस सच्चाई के चलते उसकी माँ अपने पति को जान से मार देती है और तब से इनको एहसास होता है कि अगर वो इन रेड लाइंस को देखती रही तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। इसलिए वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और किसी से ना ही मिलती है ना ही बात करती है। अब डिप्रेशन में डूबी सीन अपनी जान लेने की भी कोशिश करती है, कभी छत से कूदकर, कभी खुद को चाकू से घायल करके, लेकिन हर बार वो ही हो जाती है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। हर चीज उसे सोचने पर मजबूर करती है कि शायद उसके पास कोई मिशन है। अब वह ठान लेती है कि वह इस लाइन के राज को सुलझा कर रहेगी कि यह लाइंस क्या है और क्या इससे छुटकारा पाना मुमकिन है। इसी बीच उसके गेट पर वह लड़की आ जाती है जो पहले उसे बाहर मिली थी। उसके हाथ में फल होते हैं और वह सन को गिफ्ट देने आई होती है, लेकिन सीन गेट नहीं खोलती और वह लड़की चुपचाप फल वहीं पर छोड़ जाती है। बाद में सीन गेट खोलकर वो फल अंदर ले जाती है और जब वो उसे खाने लगती है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने कई दिनों बाद कुछ खाया हो। अब सीन चेंज होता है और कहानी में एंट्री होती है एक पुलिस ऑफिसर हाजी की। वह स्टेशन में अपने कोलीग से बात करते हुए कहता है कि उसकी भतीजी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, उसकी बात नहीं मानती और रिप्लाई भी नहीं देती है। अगला सीन एक स्कूल का आता है जहां हमें मिलती है एक लड़की हेयंग। वो छत पर किसी को बुरी तरह से पीट रही होती है और वह हान जी की वही भतीजी होती है। हेयंग उससे जबरदस्ती पैसे मांग रही होती है और धमका रही होती है। दूसरी तरफ हम हान जी को एक केस की जानकारी लेते हुए देखते हैं जहां पर एक लड़की की मौत हो चुकी है। वो जांच करने पहुंचता है तो उसे एक होटल डिलीवरी बॉक्स मिलता है। उसे यह हिंट मिलता है कि मौत से पहले किसी ने खाना ऑर्डर किया था। वहीं एक और डिटेक्टिव बताती है कि किसी ने रात को एक हेलमेट पहने हुए आदमी को बिल्डिंग से निकलते देखा था। शायद वो कोई डिलीवरी ड्राइवर था। हान जी को दोबारा पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर उसका साथी डिटेक्टिव डोंग सिंह उसके पास बैठा होता है। डोंग सिंह कहता है कि लड़की को मारने का कोई चोरी का मोटिव नहीं लगता क्योंकि पैसे तो वैसे के ही वैसे पड़े थे। इस पर हंस उससे पूछता है कि क्या तुमने फूड डिलीवरी वाले को चेक किया। डोंग सिंह बताता है कि वह लड़की अक्सर खाना मंगाती थी लेकिन मर्डर वाली रात उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। फिर जब हान जी उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो डोंगस बताता है कि 1 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था और तब से वह सिंगल ही थी। उधर सीन अपने घर में बैठी होती है और टीवी पर वही लड़की की मर्डर की खबर देख रही होती है। वो देखती है कि रिपोर्ट में एक हेलमेट वाला शख्स संदिग्ध बताया जा रहा है। जब सीन उसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन दिखती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि ऐसा तो बहुत रेयर होता है। अचानक सीन देखती है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी हेलमेट पहनकर जा रहा है। वही शक्ल वही अंदाज, तो वह घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल करती है कि कोई अजनबी हेलमेट में अभी अभी सामने की बिल्डिंग में गया है। लेकिन जब वो देखती है कि वो तो एक कपल है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो वो कॉल को बीच में ही काट देती है। अब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और सन के चारों तरफ सिर्फ रेड एस लाइंस दिखती हैं जैसे बहुत ही ज्यादा कोई वार्निंग हो। दूसरी तरफ स्कूल में हेयंग कह रही होती है कि आज सगंग स्कूल नहीं आई। वह उसका लॉकर तोड़ देती है और सामान बाहर निकालने लगती है। तभी उसे एक लव लेटर मिलता है और वह उसका लव लेटर पढ़ के मजाक बना रही होती है। अब हम हान जी को घर पर देखते हैं और उसकी भतीजी वहां उससे पैसे मांगने आती है, लेकिन हान जी चुपचाप अपना वॉलेट निकाल करके सारे पैसे उसे दे देता है और कहता है कल और ले आऊंगा। लेकिन जब वो पूछता है कि उसे इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तो वह एरोगेंट अंदाज में बात करती है और अंदर चली जाती है। हान जी अपनी बालकनी में आता है और सामने वाली बिल्डिंग की ओर देखता है जहां पर सन रहती है और उसे याद आता है कि कल रात वहीं से किसी लड़की ने कॉल किया था। अब हान जी के दरवाजे पर आता है। सीन उसके सिर पर निकलती बहुत सारी एस लाइंस देखकर हैरान रह जाती है। हान जी कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। एक पड़ोसी यहाँ पर आता है और वह कहता है कि वह तो कभी बाहर ही नहीं निकलती, उसका कचरा भी कोई और फेंकता है। तभी सीन गेट खोल देती है और कहती है मुझसे गलती हो गई थी, वह लड़का उसका लवर था, और फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर लेती है। अब सीन चेंज होता है, एक हेलमेट वाला आदमी उसी बिल्डिंग में आता है। सीन उसे देखती है और अब वह खुद बाहर निकलती है हाथ में चाकू लेकर। बट कमजोरी के कारण वो गिर पड़ती है, लेकिन फिर वो उठती है क्योंकि वह जानती थी कि वहां पर कुछ गलत होने वाला है। उधर से उस लड़की को लगता है कि हेलमेट वाला उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वह हेलमेट हटाता है पता चलता है कि वह तो असली किलर जोंग विमिन है। चंगविन भी एस लाइन देख सकता है और लड़की का गला वह दबाने लगता है। तभी सीन पहुंचती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगिन उसका चाकू छीन लेता है और जैसे ही वह सीन पर वार करने वाला होता है हान जी उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह काफी डर जाती है और फिर हान जी सिन को उसका चश्मा लौटा देता है। सीन उससे पूछती है कि जो मरा है वह कौन था। हान जी कहता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन तभी एक लड़की आ जाती है। वो हान जी की भतीजी सैने होती है। सैने सिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हान जी उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसके बाद यह दोनों घर आ जाते हैं। सयोने हान जी से कहती है कि तुम मुझे और पैसे कब दोगे, तो हान जी उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि स्कूल में सब ठीक तो है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इस पर सोने कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी। फिर हान जी सिन के बारे में पूछता है। सने बताती है कि वह मिडिल स्कूल में मेरी क्लासमेट थी, लेकिन एक दिन अचानक से वह गायब हो गई। उसकी मां ने उसके पिता की हत्या कर दी थी और फिर वह खुद भी भाग गई। नेक्स्ट सीन में हम सीन को देखते हैं
जहां पर वह एक बिल्डिंग के एज पर बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि अगर मैं लोगों को ऐसे बचा सकती हूं तो अब मैं लोगों को जरूर बचाऊंगी। फिर उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें वह कहता है कि मैं तुम्हारी तरह रेडलैंड्स को देख सकता हूं और तुम मुझे आर्क हाई स्कूल में आकर मिलो। फिर मॉर्निंग में एक फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर है और वह आर्क हाई स्कूल में ही पढ़ाती है जिसका नाम किचन है। हम सन को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और उसी मैसेज को देख रही होती है। इसके बाद वो अपने रूम को साफ करने लगती है और अपनी खिड़कियों को भी साफ कर लेती है, मतलब उन पोस्टर्स को हटा देती है। इधर स्कूल में हम सयोने को देखते हैं जहां पर बोर्ड पर लड़कियां उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रही होती हैं। फिर योंग एक लेटर को पढ़ने लगती है जो कि सैने का ही होता है और सयोने उसे रोकने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वह गिर जाती है और यों ने उसे मारना स्टार्ट कर देती है। तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है जो कि एयोंग को पकड़ के पीछे कर देती है। फिर हम केचन और सैने को देखते हैं जहां पर वह उसे कह रही होती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो उसे लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए समझा रही होती है, पर सनी कहने लगती है कि मैं उसे मार डालूंगी और कहने लगती है कि क्या मैं घर जा सकती हूँ। फिर जब वो जा रही होती है तो वो अपने लॉकर में देखती है जहां पर चश्मा रखा हुआ था और वह उसे उठा लेती है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो टोंचिंग से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी वजह से बार बार बचा हूं, नहीं तो मुझे पूरे तरीके से वह मार देता। फिर हांजी उसी बंदे के घर में आ चुका होता है, मतलब जो कि किलर था, जहां पर चारों तरफ बस रेड लाइन सी बनी हुई थी। घर पर हम सनी को देखते हैं जो कि चश्मा लगाए हुए रहती है और उसे उस चश्मे की वजह से लाइंस दिखाई दे रही होती हैं। फिर हांजी वहां पे आ जाता है और जैसे ही सनी उसे देखती है उसके सर पे बहुत सारी एस लाइंस होती हैं और वो उन्हें देखकर डर जाती है और बाहर चली जाती है। फिर हम सन को देखते हैं जो कि उसे जाते हुए देखती है और यहाँ पर उसे कुछ अजीब लगता है। सियोने को हम मार्केट में देखते हैं जहां पे वह सभी लोगों के ऊपर लाइंस देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। फिर हम मॉर्निंग में उसे स्कूल में देखते हैं जहां पर वह बहुत ज्यादा खुश होती है उस चश्मे की वजह से। तभी वह इयोंग को देखती है जिसके सिर पर 2 लाइंस जा रही होती है। एक लाइंस तो बगल से ही जा रही होती है और वह उस लाइन को फॉलो करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका रिलेशनशिप उसके ही टीचर से चल रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किचन को देखते हैं जो कि न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करा रही होती है और वह कोई और नहीं बल्कि सीन होती है। उसके बाद सीन अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। इधर हम हांजी को देखते हैं जो कि उसी के बारे में सोच रहा होता है, मतलब उस बंदे के बारे में। उसके बाद हांजी उसी स्कूल में पहुंच जाता है, आर्काई स्कूल में, जहां पर उसे एक कजन मिलती है। वह उसे बताता है कि वह एक डिटेक्टिव है और वह यह भी बताता है कि वह सने का अंकल है। इसके बाद वो जंगमिन के बारे में पूछने लगता है कि क्या वह हमेशा से ही चश्मा लगाए हुए रहता है। इस पर वह बताती है कि वो वहां पर कभी भी चश्मा लगा के नहीं आता था और उसने कुछ टाइम पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। अब सीन कट होता है। स्कूल के टॉप पर हम सयोने को देखते हैं जहां पर हंग उसे बुली कर रही होती है। तभी वहां पर सीन आ जाती है जो कहने लगती है कि तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि हंग उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको बिल्डिंग की एज पर ले जाती है, लेकिन सीन उसकी टाई पकड़ करके नीचे लटक जाती है और कहने लगती है कि अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं अपने साथ तुम्हें भी नीचे ले जाऊंगी। लेकिन यंग उसको छोड़ देती है और कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, और फिर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद हम सयोने को देखते हैं जो कि उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पर सीन कहने लगती है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। सयोने कहने लगती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जहां पर किचन उसे कह रही होती है क्या तुम अपनी भतीजी से मिलकर नहीं जाओगे। जिस पर वह कहता है कि अगर उसको पता भी चला कि मैं यहाँ पर आया हूं तो वह मुझ पर गुस्सा करेगी। और हमें किचन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह हाजी में इंटरेस्टेड है। फिर जब वो स्कूल से जा रहा होता है तो सयोने उसे जाते हुए देख लेती है और कहने लगती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हाजी को देखते हैं जो कि एक बार में होता है और वह बारटेंडर से जंगमिन के बारे में पूछ रहा होता है। उसे पता चलता है कि वह यहाँ पर आया करता था हमेशा ही, लेकिन वह खुद से बातें किया करता था और वह लोगों की तरफ देखकर काउंट करता रहता था। हमें वहीं दिखाया जाता है कि मतलब जोंगविन को भी लोगों के ऊपर लाइंस दिखाई देती थी और वो उन्हें ही काउंट कर रहा होता है। हांजी यह सब लिख रहा होता है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कहने लगती है कि आजकल डायरी कौन रखता है। बाद में हम उस लेडी को देखते हैं जो कि हांजी को ऊपर ले जा रही होती है। इधर हम सनी को देखते हैं जहां पर वो हयंग का पीछा कर रही होती है और वह देखती है कि हयंग टीचर से मिलती है। उसके बाद वो होटल में चली जाती है। होटल में जाने से पहले शियोनी उनकी फोटो ले लेती है, जिसके बाद वो उस फोटो को हयंग को भेज देती है, लेकिन उससे उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगती है कि इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरा टीचर ही पनिश किया जाएगा। फिर इधर हम सनी को देखते हैं जो कि टीचर को सके देखने लगती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम सभी लोगों को स्कूल में देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि वह टीचर भी होता है और शनि उसकी वही फोटो उसे भेजती है और कहने लगती है कि मुझे जल्दी से जल्दी 20 विलियन वॉन ला कर दो, नहीं तो मैं यह सबको दिखा दूंगी। फिर हम बियोंग को देखते हैं जहां पर वही टीचर उसको डांट रहा होता है। फिर हम उसको बास्केटबॉल में खेलते हुए देखते हैं। वह टीचर वहां पे आ जाता है। वो उससे कहने लगती है कि तुम मुझे इतना क्यों डांट रहे थे। जिस पर वो कहने लगता है कि वहां पर सभी लोग थे, इसलिए मुझे उनके सामने ऐसा करना पड़ा। वो टीचर उसी फोटो के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि यह सब सियोने कर रही है। टीचर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वह सियोने पर गुस्सा होने लगता है। फिर हम सन को देखते हैं जो कि यह सब कुछ नोटिस कर रही होती है। बाद में हम उन दोनों को वॉशरूम में देखते हैं। सन सियोने से कहती है कि तुम हमेशा से ही यह चश्मा लगाती थी क्या। वह उसको झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरी आंखें थोड़ी बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैंने अभी यह चश्मा बनवाया है। सीन उस चश्मे को उठा लेती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें इनमें से कुछ दिखाई देता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी वो लाइंस दिखाई देती हैं। जिस पर वो कहती है कि हाँ दिखाई देती हैं। फिर वह पूछने लगती है कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस हैं। जिस पर सीन कहती है कि तुम्हारे सिर पर एक लाइन है। सीन उससे पूछती है कि तुम्हें यह चश्मा कहाँ से मिला। वो कहती है कि मैंने इसे ढूंढा था। इसके बाद वह बताती है कि यह मुझे लॉकर में मिला था। सिन उसको वह चश्मा नहीं देती। वह कहती है कि हमारे घर के पास जो मौत हुई थी उस बंदे ने भी यह चश्मा पहना था, लेकिन सयोने फिर भी जबरदस्ती उससे चश्मा ले लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हम टीचर को देखते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके बाद वो सने के बारे में किचन से पूछता है। हम सयोने को देखते हैं जो कि अपने बीएफ के साथ होती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि टीचर का होता है। वो कहने लगता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें 20 मिलियन वॉन दूंगा।
तभी वह वहां से खुश होकर निकलती है और उसके पीछे हम हेयंग को भी देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रही होती है। वो उस पर नजर रख रही होती है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहां वॉशरूम में सीन उससे यह सारी बातें कर रही थी तो हयांग भी अंदर ही सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद हयांग उसका चश्मा चुरा लेती है और वहां से चली जाती है। फिर हम सनी को देखते हैं जो कि उसी बैग में अपने चश्मे को देखने लगती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलता और हेयोंग सभी लोगों के ऊपर रेड लाइंस देख रही होती है। फिर सनी से को कॉल करके उससे कहती है कि तुमने मेरा चश्मा लिया है और वह उस पर बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर उससे पूछती है कि तुम इतनी रात में क्यों जा रही हो, और वह कॉल कट करके वहां से चली जाती है। सियोने अब स्कूल आ चुकी होती है और उसके सामने वही टीचर होता है जो कि उससे माफी मांग रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम यह सब मत करो, लेकिन वह कहती है कि जब सभी लोग मुझे बुली कर रहे थे तो तुम शांत बैठे हुए थे, तुम्हें सब कुछ पता था लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। टीचर उससे माफी मांगने लगता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज तुम यह सब मत करो। लेकिन तभी टीचर के फोन पर मैसेज आता है जो कि उसकी वाइफ का होता है और वह उसे वही फोटो भेजती है और कहने लगती है कि तुम यह सब कर रहे हो। टीचर को सियोने के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सनी की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं जो कि स्कूल में आती है और जैसे ही सीन थोड़ा सा स्कूल में अंदर आती है वह देखती है कि सियोनी ऊपर से गिर रही होती है। सनी नीचे गिर जाती है और मर जाती है। फिर सयोनी को हॉस्पिटल लेके आया जाता है और सिन बाहर बैठी थी। तभी यहाँ पे हांजी आ जाता है। सीन उसे सब कुछ बताती है। हांजी उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में स्कूल में क्या कर रही थी। सिन कहती है कि सनी ने मुझे कॉल करके बताया था कि वह स्कूल जा रही है। हांजी पूछता है कि सनी वहां पे क्या करने गई थी, लेकिन सिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे बताया था, मैंने उसका पीछा किया था और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सो ने सुसाइड नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई और है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चिल्ला रहे थे। वह उसी टीचर के बारे में पूछ रहा था जिसका एयन के साथ अफेयर चल रहा था। वो यहाँ पे सभी को ब्लेम करने लगता है। तभी एक टीचर उठ के कहती है कि हमने क्या ही किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आर्गुमेंट शुरू हो जाता है और सभी टीचर्स आके उन्हें संभालते हैं। उस टीचर की एक बुक गिर जाती है और यहाँ पे म्यूजिक टीचर आके उस बुक को उठाता है। सिना वो अपनी क्लास में आती है और यहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं कि आज हम बोर हो गए हैं क्योंकि वो लोग हमेशा सियोने को बुली किया करते थे। सियोने ने ऐसा क्यों ही किया, उसने जंप क्यों लगाई। दूसरी तरफ वो टीचर क्यूजिन सभी से कहती है कि सियोने मेरी क्लास में थी, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए थी। बट यहाँ पे टीचर्स कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तभी हम यहाँ पे एक टीचर जंगू को देखते हैं जिससे एक और टीचर कहता है कि तुम शादी कब करोगे, तुम तो उसे प्रपोज करने वाले थे। लेकिन जंगू कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। अब चंगू अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी बहन की बेटी भी होती है। चंगू यहाँ पे अपनी बहन के पति सोंगचुल के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि वह बहुत बिजी रहते हैं और उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम तो टीचर की नौकरी छोड़ रहे हो और इसके बाद अब रोड जाओगे, क्या यह सच है। शंगफू हामी भरता है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सैने के पास ही बैठा हुआ था। बाहर से उसे सन भी देख रही थी। इसके बाद अगले दिन वह सुबह उसी छत पे आती है जहां से सयोने गिरी थी। लेकिन यहाँ पर एक लड़की क्यों जिंग आती है। वो सेंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे एविडेंस ढूंढ रही हो। वो हयांग का नाम यहाँ पे लेती है कि वो ही उसे बुली किया करती थी, शायद उसी ने ही उसे धक्का दिया होगा और 2-3 दिन से तो वह स्कूल भी नहीं आई है। ये दोनों बातें करते करते अंदर आते हैं। वह बातें कर ही रही होती है, पर सिन उससे कहती है कि सोने अभी जिंदा है, वह मरी नहीं है। लेकिन तभी वो अपने सामने एक लास्ट प्रेसिडेंट जिंग सन को देखती है। वो उसके चश्मे को देख रही होती है। वो उस चश्मे को उतार लेती है और उसे टेस्ट करने लगती है, बट उसे पता चलता है कि यह तो नॉर्मल चश्मा है। उसके बाद जंगू अब अपनी सीट पर आता है और वो उस चश्मे को यहाँ पे देखता है। पता नहीं कि यह यहाँ पर किसने रखा। तब वो क्यूजिन से पूछता है, वो उसे अपने हाथ में लेकर चेक करती है और फिर उसे देखकर कहती है कि ये तुम पहन लो, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। जैसे ही वो चश्मे पहनता है वो अपने सामने बहुत सारी एस लाइंस को देखता है। उसे नहीं पता होता कि यह सब क्या है। तभी यहाँ पे हांजी आता है और उसके सिर पर तो इतनी सारी एस लाइन देखकर वो डर जाता है। वो चश्मा उतार देता है। हांजी यहाँ पे क्यूजिन से सनी के बारे में पूछ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। बट यहाँ पे हांजी कहता है कि उसने सुसाइड नहीं किया और जो उससे बुली किया करते थे वह सब कहाँ पर हैं, क्या वो स्कूल आए हैं। बट कचन कहती है कि नहीं, वह सब तो गायब हो गए हैं। फिर वो एक फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि यह कौन है। इस लड़के का नाम जियोन होता है। नेक्स्ट टाइम वो जियोन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हारा सनी के साथ क्या रिलेशन था। पर चॉन कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो उससे फोटो दिखाकर पूछता है। जियोन कहता है कि मैं यह सब नहीं चाहता था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हम होटल में गए। हांजी उससे पूछता है कि क्या तुम जब शो में गए थे तो कुछ अजीब हुआ था। उसके बाद वह कुछ याद करके बोलता है कि वह कुछ चीज को ढूंढ रही थी और फिर वहां से भाग गई। हांजी यहाँ फुटेज देख रहा होता है और वह यहाँ पर हन को भी देख लेता है कि कैसे उसने उसका सनग्लासेस ले लिए थे और भाग गई थी। अगले सीन में हम चंगवू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है अपनी बहन के साथ। यहाँ पर उसके जीजा भी होते हैं। यह सब यहाँ पे साथ में खाना खा रहे थे। यहाँ पे चंगू उनके ऊपर बहुत सारी एस लाइंस देखता है और उसकी बहन के सिर पर भी कुछ लाइंस होती हैं। शंगशल उससे पूछता है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, तुमने कैंसिल कर दी है, आखिर हुआ क्या था। उसने कह दिया था कि उसका रिलेशन किसी और के साथ था। यह सुनकर यह लोग चुप हो जाते हैं। बाद में दोनों एलिवेटर में होते हैं और जंगफू अब भी उसकी असलैंड को देखे जा रहा था। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं और वनस को काम की बात कर रहा था। अब वो लोग वापस से लिफ्ट में जाते हैं और वह 5 नंबर दबाता है। फिर वो कहता है अरे मैं तो नशे में था, या फिर वो 6 नंबर दबाता है। लेकिन जब पोंगसूल का ध्यान नहीं होता तो जंग वो नंबर 4 दबा देता है और बाद में वो देखता है कि यहाँ पे एक रूम के अंदर एस लाइन जा रही होती है। वो लिफ्ट से बाहर जाने ही वाला होता है, बट प्योंसूल उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हांजी अपने बॉस से आर्गुमेंट कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह उसकी भतीजे की जांच नहीं करेंगे क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है। बट हांजी कहता है कि मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि उसने सुसाइड नहीं किया है। बट वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और वैसे भी स्कूल वाले कह रहे हैं कि उसने सुसाइड ही किया है। पठान जी उससे कहता है अगर तुम्हारे अपने के साथ यह सब होता तब भी क्या तुम यह सब करते। अब वो सियोने के फोन को भी चेक करता है लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता। इसके बाद जंग वो स्कूल में आता है।
यहाँ पे वो सभी लोगों को देखता है और उसे अब समझ आ गया था कि किसका किसके साथ अफेयर है और क्यूसिन के ऊपर कोई असलाइन नहीं होती। बाद में वो उससे पूछता है कि अगर आपको यह पता चले कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगी। क्यूसिन कहती है कि मैं ड्रामेटिक वे में सब कुछ देखूंगी लास्ट तक ताकि मैं एंजॉय कर सकूं और फिर हंसने लगती है। अब चंगवू अपनी बहन और भांजी के साथ घर पर आता है और सामने एक पैकेज को देखता है जो 406 रूम नंबर का होता है। फिर वो उस पार्सल को वहां लेकर जाता है और यह रूम नंबर वही था जहां पर बयोंग फुल केयर्स लाइन जा रही थी। एक लड़की फोन पर बात करते हुए आ रही थी। वो यहाँ पे छुप जाता है। वह फोन पर बात करते हुए पूछती है कि क्या यह पैकेज तुमने पहुंचाया है। पियंगचल फोन में हाँ करता है। उसके बाद चंकू और उसकी बहन अपने लेट पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इनके पास्ट को लेकर यह कन्वर्सेशन करते हैं और रो पड़ते हैं। अब अगले दिन क्लास में सब बच्चे वो फोटो देख रहे थे जिसमें एयोंग और उस टीचर का अफेयर चल रहा था। इसके बाद अगले दिन पार्किंग एरिया में पुलिस आ जाती है क्योंकि यहाँ पे सोंगजू ने सुसाइड कर लिया है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी होती है कि कैसे उसका और यंग का अफेयर चल रहा था। मुझे उसके लिए माफ कर देना और मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मैं अपने आप को मार रहा हूँ। हांजी को पता चलता है कि बॉडी को यहाँ पर पड़े हुए 2-3 दिन हो गए हैं। हांजी को यहाँ पर डाउट भी होता है। वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। उसने तो गाड़ी को ठीक से पार्क भी नहीं किया हुआ। गाड़ी को एकदम बीच में पार्क किया है। दूसरी तरफ जिन और सिन भी कहीं पर जा रहे थे, लेकिन वो दोनों सामने में जसिंग को देखते हैं और जिन उससे पूछती है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे। वह हामी भर देता है। सीन कहती है कि यह सब क्या है, पहले तो तुम मना कर देते थे, फिर आज क्या हुआ कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। लेकिन यह कुछ नहीं कहता। फिर जिन कहती है कि क्या तुम सीन में इंटरेस्टेड हो, तो वह स्माइल करता है। यह तीनों बाहर आते हैं लेकिन गाड़ी में हांजी बैठा हुआ था। वो सीन से कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। जिन उससे आर्गुमेंट करने लगती है और वो कहती है कि हम पुलिस को बुलाएंगे, बट वो कहता है कि ठीक है और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। फिर सन हांजी के साथ होती है। वो उससे सवाल पे सवाल किए जा रहा था जो कि चश्मे के बारे में होते हैं। वो कहता है कि यह चश्मा जंगमिन के पास भी था। सीन कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पहले आप वो चश्मा ले आओ। अगले सीन में चंगू को देखते हैं जो पंगसुल को देखे जा रहा था। वह उसे फॉलो करता है। पंगचुल एक होटल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे वह कई सारे इस लाइन को देखता है लेकिन वह सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो उस लड़की के साथ होता है। पियंगसुल उस लड़की को नेकलेस पहना रहा था। वो यह सब देखता रहता है और फिर वो पियोंगसुल के पास फोन करता है। वो उससे पूछता है कि आप कहाँ पर हो। वो कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ। फिर चंगू कहता है कि मेरी बहन मेरा कॉल नहीं उठा रही है, क्या आप चेक कर सकते हो। बट वो उससे कहता है कि मैं उसे देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। पियंगचुल जब रात को होटल में लड़की के साथ होता है तो कोई बेल बजाता है और यहाँ पे जंगू होता है। वो उस पर अटैक कर देता है। पियंगचुल कहता है कि अपनी बहन को कुछ मत बताना, मैं सब कुछ खुद सॉल्व कर लूंगा। चंगू कहता है कि जो भी करना जल्दी कर लेना वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगले दिन सुबह जंगू अब्रॉड जाने वाला था। वह अपनी बहन से बात करता है। वो उससे पूछता है पोंगचुल के बारे में, लेकिन वह कहती है कि वह 2-3 दिन में यहाँ पर आएगा, तुम चिंता मत करो। फिर वह स्कूल में आकर अपना सामान पैक करता है। क्यूचिन उससे बात करती है और चंगू एक लड़की की प्रोफाइल को देख रहा था। यहाँ पर वह वही नेकलेस देखता है जो पंगचुल ने उसको दिया था। तभी वह लड़की अपनी प्रेगनेंसी की फोटो डालती है और चंगू यहाँ से भाग जाता है। वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे कोई एक कार को टक्कर मार रहा था और यहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन होती है। जिस गाड़ी को वो टक्कर मार रही थी, यह गाड़ी उसी लड़की की होती है जो कि प्रेग्नेंट है। तभी बोंगचुल यहाँ पे आ जाता है, बट वो उसकी बहन के पास ना जाकर उस दूसरी लड़की के पास जाता है। उस लड़की ने बता दिया था कि यह पता नहीं कौन है जो मुझे यहाँ पर आकर ऐसे मार रही थी। अब चंगबू वंचुल के पास आकर उसे मारता है, बट उसकी बहन चिल्लाकर उसे चुप होने के लिए कहती है और फिर वह बताती है कि इसका नाम तैसिक है और यह उस लड़की का हस्बैंड है। मैं सिर्फ इसकी मिस्ट्रेस हूँ। इसे लग रहा था कि मैं इसकी प्रेग्नेंट वुमेन को नुकसान पहुंचाऊंगी, इसलिए यह मेरे साथ रह रहा था। बाद में आके वो एक सीन याद करती है कि पोंगचुल ने मेरे पास कॉल कर दिया था कि अब जंग वो मेरे और चायरी के बारे में जानता है। अब तुम देख लेना कि तुम क्या करोगी। रात को हम हजी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। वो सगंगचुन के सुसाइड लेटर को देख रहा था। तभी वो घर पे सनी के रूम में आकर कुछ ढूंढ रहा था। रात को हम सन को देखते हैं जो अपने घर पर जा रही थी, बट वो यहाँ पे बैठा एक बुक को देख रहा था और कहता है कि यह सब क्या है। यह सब सन ने बनाया है। सिन बाद में उसे बताती है कि यह एस लाइन है। यह किसी भी इंसान के ऊपर होती है और उसे देखकर हम बता सकते हैं कि वो किसके साथ फिजिकल हुआ था। जो भी इस चश्मे को पहनता है वो यह सब देख सकता है। मुझे लगता है कि सने ने किसी को गोली किया होगा और उसने ही सने को धक्का दिया होगा। फिर हम एक सीन को देखते हैं जहां पर सीन सयोने को देखती है, जहां पे सने की एस लाइन गायब हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो गई थी। बाद में वह चिल्लाती है क्योंकि वह क्लास में होती है और वह सिर्फ उसका एक सपना था। दूसरी तरफ हम मिशन टीचर को भी देखते हैं जहां पे उसे एक टीचर डांट रही होती है क्योंकि उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। हम देखते हैं कि उसके पास भी चश्मा होता है और वो भी इस लाइन को देख सकती है। बाद में सभी कैफेट एरिया में खाना खा रहे थे। मिशन यह बताती है कि वो एक्टर बनना चाहती है। उसका सपना एक्टर बनने का है। सभी यहाँ पे म्यूजिक टीचर को देखते हैं और कहते हैं कि वह तो कितना हैंडसम है, क्या हमें उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारी कोई जीएफ है। मिशन म्यूजिक टीचर को ही देखती रहती है। रात को मिशन उसी होटल में आ जाती है जहाँ पे सिन काम करती है। हांजी और डोंगसिक ने चार्ट बना लिया था और वह अस्यूम कर रहे थे कि कैसे क्या हुआ होगा। हांजी कहता है कि यह सब चश्मे से रिलेटेड है। जो भी उस चश्मे को पहन लेता है वो उसका रिलेशनशिप देख के बता सकता है। अब सीन होटल में अपना काम करती है, लेकिन तभी कोई चेक इन करने के लिए आता है। फिर वह देखती है कि यह तो इसके दोस्त होते हैं। सीन उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कि दोनों उसके पास आके बैठ जाते हैं। तभी बाहर फिर से कोई चेक इन करने आता है। शिन जब उसे जाते हुए देखती है तो वह कहती है कि मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है, और यह मिशन होती है जो कि रूम में आ जाती है। वो यहाँ पे खुद से ही बातें करने लगती है। फिर सीन और उसके दोस्त छत पर होते हैं। वो मिशन को देखते हैं। शन उसे देखकर कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, तो यह हमारे स्कूल में काम करती है। मिशन अपने रूम में आ जाती है और बाहर की दुनिया को देखती है। हाँ जी, रात को सिन के पेरेंट्स के केस को देख रहा था कि कैसे एक छोटी बच्ची ने चित्र ड्रॉ किया था और उसकी माँ को पता चल गया था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। बाद में उसने अपने पति को मार दिया। इसके बाद जब वो रात में सिन के साथ हॉस्पिटल में होता है तो वह सने के बारे में बात करता है।
वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर कितनी एस लाइन है। बट सिन कहती है मैं नहीं बता सकती, यह उसकी प्राइवेट बातें हैं। मैं खुद भी नहीं जानती हूं कि वह कौन है, बट मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि वह हमारे स्कूल से नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के चश्मे और भी होने चाहिए, बट वो कहती है कि मुझे नहीं पता। बट जब वो रात को न्यूज़ देखती है जो कि इसी तरीके की होती है, तो वो अपने आप से सवाल करती है कि क्या यह चश्मे और भी होने चाहिए। दूसरी तरफ मिशन भी म्यूजिक को सुनती है और उस रूम में टीचर के पास आ जाती है। तब दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे। वो उससे कहती है कि क्या आप मुझे मेरे बारे में बता सकते हो। म्यूजिक टीचर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पर लंबे टाइम तक नहीं रहना चाहती, तुम एक्टर बनना चाहती हो। मिशन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला। हम देखते हैं कि इनकी एस लाइन जो कि पहले कहीं और ही जा रही थी साथ में मिल जाती है। सीन अब जा रही थी तो चंगसंग उसको रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम घर पर जा रही हो। वो कहती है कि जिन कहाँ पर है। चंगसंग कहता है कि उसने कहा था कि उसे कुछ काम है। अब वो सीन को स्विमिंग पूल के पास ले आता है। चंगसंग बताता है कि मैं यहाँ पे पहले स्विमिंग किया करता था। सीन तो यह स्विमिंग करने के लिए मना करती है, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वह पानी में जंप कर देती है। चुंगसंग को तो लगता है कि वह डूब गई है और वह भी पानी में जाता है, लेकिन सिन बाहर आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। चुंगसंग उसको ब्लैंकेट देता और फिर यह साथ में नूडल्स खाते हैं। सिन बताती है कि मैं बहुत ही अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर लाइंस देख सकती हूँ। चुंगसंग इशारा करके कहता है कि क्या ऐसे। वो पूछता है मेरे ऊपर कितनी लाइंस हैं। सिन कहती है कि कोई भी नहीं है और ना ही जिनके ऊपर है। वह हामी भरता है और कहता है कि हम झूठे नहीं हैं। वह कहता है कि अगर तुम अजीब हो तो मैं नॉर्मल हूँ, मैं भी गायब हो जाता हूँ, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलेगा। रात में जब सीन लेटी हुई थी वो जंगसंग के सीन को याद करती है और उसके ऊपर एस लाइन आ जाती है। पुलिस स्टेशन में क्यों सिन आई हुई थी, उससे पूछताछ होती है। वो हांजी को देख के उसके हेलो कहती है। डोंगसिंग हांजी से कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो, तुमने उसे डेट किया था, बट वो मना कर देता है। डोंग से कहता है हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम किसी को डेट कैसे कर सकते हैं। हांजी बाद में कजन को याद कर रहा होता है और कहता है कि कोई है जिसके बारे में मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। हम मिशन को देखते हैं जो कि चेकिंग करती है और रूम में आती है और वही बातें करती है। वह बताती है कि सिर्फ यही रूम है जहां पर मैं फ्री फील करती हूं, क्योंकि इस रूम में एक होल होता है जिससे वह देख सकती है कि दूसरे रूम में कौन फिजिकल हो रहा है। और इस बार इस रूम में कोई आता है जो कि म्यूजिक टीचर होता है, साथ में एक लड़की भी होती है। एशियन ये सब कुछ देखकर चौंक जाती है। अगले दिन इन लोगों ने फिर से प्लानिंग बनाई थी, बट इस दिन मिशन ने सारी तैयारी कर ली थी। पानी में वह कुछ मिला देती है और जब लड़की रूम के अंदर जा रही थी तो वह पीछे से अटैक करती है। फिर उसको बांध के उसके कपड़े ले लेती है ताकि वह म्यूजिक टीचर के पास जा सके। लेकिन जैसे ही वह रूम के अंदर आती है म्यूजिक टीचर उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बट टीचर यहाँ से जाने लगता है। ईशंग यहाँ पे उसे एक स्टप्लर मारती है। म्यूजिक टीचर भी नशे में होता है क्योंकि उसने वह ड्रग वाला पानी पी लिया था। बाद में वह उसे बेड पर ले आती है, लेकिन यहाँ टीचर का खून बहने लगता है, लेकिन वह उसे मरते टाइम भी नहीं बचाती है और फिजिकल होती है। इसके बाद वह वॉशरूम में आकर अपने ही चोटें मार लेती है। जब से यहाँ सफाई करने के लिए आती है तो लड़की को देख लेती है जो कि मदद के लिए पुकार रही थी। वो लड़की बताती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वो मेरे कपड़े भी ले गई। सीन जब रूम में आती है तो वहां पे वो म्यूजिक टीचर को देखती है जिसकी डेथ हो चुकी है। अगले सीन में यहाँ पर पुलिस आती है और बॉडी को देखती है, लेकिन मिशन के पास चश्मा नहीं होता। हांजी बाहर आके सिन से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसने बता दिया था कि वह कौन है और यहाँ पर वो रोज कैसे आया करती थी। हांजी उससे पूछता है कि क्या चश्मे से कुछ रिलेटेड है। वहां भी भरती है। अब रात में हांजी सोने को देखने जाता है और उसके बाद वो फिर से इसी